हे एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल राज शासमल फाइनेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी शेयर के लिमिटेड में, जहां पर ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और अभी भी आप सबके दिमाग पे ये हो सकता है कि क्या ये और भी करेक्शन होगा, क्या ये और भी डाउन होगा, क्या हमको डिप में बाई करना चाहिए, क्या ये फिर से आप ट्रेंडिंग स्टॉक हो सकता है, क्या ये व्यूज गए आपकी तरफ। चलो शेयर करते हैं। तो हम आ गए आईटीसी के चार्ट पे, जहां पर ये चार्ट ही एक ही ट्रेंडिंग स्टॉक का चार्ट है। ये है मेरा वन डे का टाइम फ्रेम, मतलब डेली का कितना वॉल्यूम है, डेली का कैंडलस्टिक कितने। तो अगर हम देखेंगे कि इसने नवंबर मंथ 2000 10 नवंबर में इसने एक पीक बनाया था, जहां पर ये रिट्रेस करके करके करीब कितना परसेंट करेक्ट हुआ देख लेते हैं। 1 मिनट। जहां पर इसने रिट्रेसमेंट पे लगभग लगभग 9 to 10%, 9.78% का रिट्रेसमेंट आया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द मार्केट टू इन्वेस्ट, बिकॉज 10% करेक्शन इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द इन्वेस्टमेंट टर्म। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर बन चुका है कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम कैंडल बना है। व्हाट अ ट्रिपल बॉटम कैंडल। Let's take this is the path, and there is one, two, three, then go. Okay, wait. I apologize for that. And ये वाला इसको कुछ करना मत, वेट जस्ट। अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है ट्रिपल बॉटम कैंडल इस साइड पर बना है, जो बहुत ही गुड पॉइंट है मार्केट के लिए इन्वेस्ट करने में। आईटीसी शेयर में अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो अभी जहाँ पर हम देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हम भी इसमें करेंगे, पर ये स्टॉक का अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब बात आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। लेट्स आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट ओके। सो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज द मेन थिंग फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल एनालिसिस में हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम बना है। ट्रिपल बॉटम के बाद हमको ट्रेड क्या करना है, हमको ट्रेड करना है डायरेक्टली 341। सो 341 इज द लेवल फॉर द आईटीसी शेयर टू ट्रेड ऑन दैट, and after that you can go for the first round is the 30 341, then is 350, फिर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा like that, and if it cross above that then it might go right like that, then थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, then ये जो स्विंग है, मतलब ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं करना है। ये वाला स्विंग के बाद ये वाला स्विंग इस शेयर में बहुत ही अच्छा हमको मूव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्टॉक फिलहाल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही फिलहाल तो काफी है। चलो कोई बात नहीं, एक बार एक लोग फाइनेंशियल्स की तरफ भी देख लेते हैं। तो हम आगे इन्वेस्ट ध्यान पे, इन्वेस्ट ध्यान में हमको मिल जाता है फाइनेंशियल रिसर्च, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पे। ये फिलहाल तो एक्चुअली इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, एंड इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो ईयर ऑन ईयर, मतलब नॉट ईयर ऑन ईयर, दैट मींस क्वार्टरली वाइज ये बहुत ही इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली 49,000 करोड़ इस साइड पे है, 49,273 करोड़ इनका सेल्स है। फिर मार्च 2020 में अगर हम देखेंगे 2020 से 2021 का जो गैप है, ये लगभग लगभग मतलब डाउन रेट में अगर देखा जाता है तो ये डाउन रेट पे है, 3-4% के डाउन रेट पे है। पर अगर देखेंगे मार्च 22 में, तो एक्चुअली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट्स इज नियरली अबाउट 10-20% या नियरली अबाउट 20% इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है, जो लगभग लगभग है 60,668 करोड़। इनका अगर पैट देख लेते हैं, पैट अगर नेट प्रॉफिट का टाइप आ जाता है तो नेट प्रॉफिट इनका बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। profit before tax is very nice, that is 23,389, and PAT जो इनका है that is also very good for the long term investment। अगर इनके बैलेंस शीट पर अगर थोड़ा सा नजर डालते हैं तो इनके जो रिजर्व्स है, ये करीब करीब रिजर्व इज अ लाइबिलिटी बट इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैन बी एन एसेट फॉर द कंपनी। वी टेक इट एज अ लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग टर्म। इनकी जो रिजर्व्स है वो 59,907 करोड़ है, और इनकी जो फिक्स एसेट्स है ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है, बहुत ही अच्छा है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक्चुअली में फिक्स एसेट्स जो है इनका 23,387 करोड़, विच इज ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग 2,922 करोड़ टू 23,867 करोड़, विच इज रियली वेरी गुड फॉर दैट। अगर इनके बैलेंस शीट पर चेक करते हैं तो बैलेंस शीट पे इनका जो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल फिलहाल तो उसमें उतना खास कुछ रुकावट या वो नहीं है, पर इनके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, या फिक्स एसेट्स इनके ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हैं। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ गुड पॉइंट फॉर द आईटीसी एज अ बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर इनके कंपाउंडेड एनुअल अगर सीएसजी देखेंगे,
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ CPG देखेंगे, CEG स्टॉक प्राइस, CAGR रेशियो अगर 10%, अगर 10 ईयर का एक साथ CAGR रेशियो देखेंगे तो 5.44%, एंड द 1 ईयर का देखेंगे तो 58.24%, विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ करेक्शन भी आ जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये स्टॉक करीब अगर 2 साल अगर इसको होल्ड करके, तो दैट माइट बी gain up to 500 to 600, even more than 700 to 800 levels, because this is a really very good stock for the fundamental basis। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा करेक्शन आ सकता है, फिलहाल तो मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉटम इसने बनाया है इस साइड पे, तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड हाउसेस, फंड हाउसेस किन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो SBI वालों ने, इन लोगों ने तो खड़ा पैसा यहाँ पर उठा के रखा है। मार्च 22 में इन लोगों का 2732 करोड़ का इनका स्टेक था, मतलब इन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। फंड हाउसेस जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, आप जो म्यूचुअल फंड पे पैसा दे रहे हो वही पैसा ये लोग लगा रहे हैं स्टॉक्स में। अब इनके पास बहुत ही एक्सपर्ट्स रहते हैं, सेबी रजिस्टर्ड, वहाँ पे और भी बहुत बहुत प्रोफेशनल्स रहते हैं जो इनको स्मार्ट मनी प्ले करता है, आपका पैसा ही वो स्टॉक पे डालते हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। दिसंबर 22 में इनका इन्वेस्टमेंट 3,545 करोड़, एंड सितंबर के क्वार्टर में इनका ग्रोथ था ये 3,049 करोड़, which is really very good, but 4 crores का gap is not such a big amount for those mutual fund। HDFC वालों ने भी यहाँ पर खरा पैसा रखा है, ICICI वालों, मतलब देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो 13 to 14% का CAGR उनका जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा लगा के रखा। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली फंडामेंटली एंड टेक्निकली दिस स्टॉक इज रियली वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द शॉर्ट टर्म। ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पर स्विंग के ऊपर इसको करेगा, स्विंग के ऊपर इसको जब क्लोजिंग होगा तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यहाँ पर बाई कर सकते हैं। एसएल अगर चाहे तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो 330 शुड बी योर एसएल, 330 विल बी योर एसएल, एंड द बाइंग शुड बी अबव 340 and will go for the 340 to 346 is our current short term level। and so then this is the ITC शेयर लिमिटेड। आराम से इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and like the video, press the bell icon for the more share tips। This is not a tip, this is actually for knowledge, and this video is only for the knowledge, this is not for the investments। take your risk at your own time and at your own limit। thank you everyone, have a nice day, stay safe, stay happy, Jai Hind।